जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड के बारे में। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले देखिए 18 रुपये 32 पैसे का शेयर है। अभी कुछ दिन पहले देखेंगे तो 5 दिन पहले ये शेयर कितने का होता था, 16 रुपये 53 पैसे का। और ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई और यहाँ से बढ़िया पैसा बना के दे दिया 11% का रिटर्न। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे कैलकुलेशन करने के लिए बोलूं कि अगर ये 18 रुपये से ऊपर 5 रुपये ऊपर चला जाए, लगभग यहाँ से 23 रुपये पहुँच जाए, तो आप क्या बता सकते हैं कि कितने परसेंट के रिटर्न बन जाएंगे? क्या बता सकते हैं? लगभग 27-28% का रिटर्न बन जाएंगे। कितने? 27-28% का रिटर्न बन जाते हैं। लेकिन लगता नहीं कि 18 रुपये का शेयर है, 23 रुपये पहुँच गया तो क्या पैसा बना? कोई नहीं बना, थोड़ा सा ही तो भागा है। ठीक है, वही शेयर अगर 100 रुपये का 123 रुपये पहुँच जाए, या फिर 125 रुपये पहुँच जाए या 130 रुपये पहुँच जाए, आपको लगे हाँ बहुत ज़्यादा भागा है। ठीक है, तो छोटे से शेयर के अंदर अगर 1 रुपये का भी मूवमेंट होता है तो बड़ा पैसा बनता है परसेंटेज वाइज में। तो अच्छा पैसा यहाँ पर आने वाले टाइम में बन सकता है। ठीक है, रिकमेंडेशन कोई नहीं है। हाँ, ऊपर से 50% की इसके अंदर गिरावट है। लगभग 42 रुपये का इसने इसी लेवल से ऊपर की साइड में हाई मारा था। अगर इसका चार्ट पैटर्न आप देखते हैं तो इसने इन्हीं लेवल से नीचे से तेजी दिखाई, 21 रुपये से सीधा सीधा खड़ा होकर ये 42 रुपये पहुंच गया। उसके बाद लगातार 42 रुपये से गिरता गिरता वहीं पर आ गया जहां से तेजी बनी थी। ज़्यादातर शेयर के अंदर इसी तरह की गिरावट देखने को मिली है। मार्केट कैप देख लीजिए, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है। जिस दिन तेजी बनेगी आप देखते के देखते रह जाएंगे कि इतनी बड़ी तेजी कैसे बन गई। जिस दिन भी तेजी बनेगी, ठीक है, कह नहीं सकते कि किस दिन तेजी बनेगी। फिलहाल अगर इस कंपनी का फंडामेंटल अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन 5 रुपये की तेजी ही यहाँ से लगभग 27% के रिटर्न आपको बना के दे देगी। दोस्तों, कुछ लोग एवरेज कर रहे होंगे, कुछ लोगों ने खरीदा ही नहीं होगा, कुछ लोगों ने ऊपर खरीदा है, ह्यूज क्वांटिटी उनके पास नीचे नीचे खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक शेयर को गाली भी देते हैं। एक शेयर किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए खराब हो सकता है। जिन्होंने ऊपर खरीदा है ह्यूज क्वांटिटी या कम शेयर, उनके लिए हो सकता है बेकार हो क्योंकि 50% ऊपर से गिर गया। लेकिन जिन्होंने खरीदा ही नहीं है, हो सकता है उनके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। वो तो समय ही बताएगा कि मार्केट के अंदर इस शेयर के अंदर कितनी तेजी बनेगी या कितने दिन बाद तेजी बनेगी। फिलहाल यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 1 साल पहले दिसंबर क्वार्टर में 907 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 727 करोड़, उसके बाद 745, 1017 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1070 करोड़। यानी कि रेवेन्यू वाइज देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस ही है। अब देखते हैं, क्योंकि पूरे मार्केट के अंदर गिरावट थी, इसके अंदर भी गिरावट हो गई। 65 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसके उसके बाद 65 करोड़, 69, 78, 78। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज देखें, ठीक है, परसेंटेज वाइज में अगर हम देखेंगे नेट प्रॉफिट तो 43 करोड़ का था, उसके बाद 49, 69, 47 गिर गया, उसके बाद देखिए 64 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। चलिए, तो अगर अब के प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक ही है फंडामेंटल। और 1 साल पहले देखेंगे रिजर्व्स 3,300 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे बोरोइंग 136 करोड़ की। जी मेजर कुछ बड़ा दिक्कत परेशानी हो सकती है क्या शेयर के अंदर? देखिए वो तो अंदर मालूम नहीं है, इतनी डिटेल कहाँ से निकालोगे, वो तो कंपनी ही बता सकती है आपको। जो गूगल पे अवेलेबल है वो शेयर आपके साथ डेटा शेयर कर दिया है। जी अगर कोई दिक्कत, तो उसका सिर्फ एक ही तोड़ है। ऐसे शेयर जो छोटे छोटे हैं उनमें सब में एक ही कंपनी के अंदर पैसा मत लगाइए, बस तोड़ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए, तो अगला शेयर होगा यस बैंक। सेम 18 रुपये 67 पैसे का ये भी शेयर है। अभी इसके भी अंदर देखेंगे 5% की तेजी बनी थी नीचे की साइड से। उसके अंदर भी इन्फीबीम के अंदर भी 11% की तेजी है, इसके अंदर 7% की तेजी है। तो नीचे से अच्छा खासा देखिए, बैंकिंग शेयर्स के अंदर तो सभी के अंदर अच्छी ही तेजी है। सारे बैंकिंग शेयर के अंदर देखेंगे 10% ये भी भागा है। और दूसरे शेयर्स अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, देखिए ये 11% भाग गया, 11-12% नीचे से। ठीक है, तो एक महीने के अंदर नीचे से 11-12% रिटर्न कम नहीं होते हैं, बहुत रिटर्न होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है इस कंपनी का मार्केट, यानी कि यस बैंक का अगर आप मार्केट कैप देखें तो छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, 58 करोड़ का, सॉरी 58,000 करोड़ का। कितना? 58,000 करोड़ का। एक तरफ 5,000 करोड़, एक तरफ 58,000 करोड़। आरबीएल बैंक का आप देखेंगे 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, वो भी शेयर धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी भाग रहा है। अब देखते हैं, देखिए ये जो एफआईज ने भी खरीदारी करनी शुरू की है, ये टेम्परेरी बेसिस की है या अभी स्टार्ट हो चुकी है खरीदारी? दोनों ही है। कई बार पहले ये टेम्परेरी खरीदारी की 6 से 7
ट्रेडिंग सेशन किया, उसके बाद फिर बिकवाली करनी शुरू कर दी, शेयर फिर गिर जाता है। देखिए इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर इन्होंने 15-20% के रिटर्न बना दिए कोई बात नहीं है, फिर शेयर को गिराएंगे, फिर 15-20% के बना देंगे, 3 बार इसी तरह से किया तो 45% के रिटर्न इनके बन गए। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेम इस शेयर के अंदर भी अगर ये 5 रुपये यहाँ से भाग जाता है तो लगभग 27% के रिटर्न ये भी बना के आपको देगा। तो क्या आपका अनुमान है कि 23 रुपये तक जा सकता है ये यहाँ से ऊपर की साइड में आने वाले टाइम में? एक साल भी अगर पूरा ले लेता है और एक साल में 23% के रिटर्न आपके बन जाते हैं, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, बनेंगे क्या नहीं बनेंगे आपको खुद से अनुमान लगाना है। हाँ, अनुमान के पीछे लॉजिक मैंने आपको बता दी है, कंपनी के फंडामेंटल इन्फीबीम के भी दिखा दिए हैं, इसके भी फंडामेंटल मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, यस बैंक की परफॉर्मेंस सुधरती जा रही है लगातार। देखेंगे एक साल पहले मार्च क्वार्टर 7,458 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 7,700 करोड़, उसके बाद 7,700 करोड़, उसके बाद 7,800 करोड़, अभी देखेंगे 7,600 करोड़। रेवेन्यू वाइज थोड़ी सी यहाँ पर देखेंगे थोड़ी सी कमजोरी है। फिलहाल अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, अगर कंपनी का यहाँ पर अगर हम देखते हैं प्रॉफिट, तो देखिए 745 करोड़ का है। कितना? 745 करोड़। उससे पहले 619 था, उससे पहले 567 करोड़ का, उससे पहले 516, उससे पहले 467 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, देखिए ग्रोस एनपीए एक साल पहले देखिए आप कितने का था, 1.70% का। ठीक है, तो उसके मुकाबले सुधार देखने को मिला है, या फिर फ्लैट बोलेंगे, फ्लैट परफॉर्मेंस है। यहाँ पर देखेंगे 1.60% है, जो कि बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेट एनपीए 0.50% तक पहुँच गया था, अब फिर दोबारा 0.30% हो गया। ठीक है, तो परफॉर्मेंस में तो कोई कमी नहीं है। फिलहाल आगे आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो अगला शेयर है ट्राइडेंट, जो काफ़ी परेशान कर रहा है। कभी 10 रुपये का शेयर होता था, 70 रुपये मारने के बाद उसके बाद नीचे गिरावट होती है। तो पहले भी एक बार ये 25 रुपये आया था, 25 रुपये से इसने 52 रुपये मारा। कितना मारा था? 25 रुपये से 52 रुपये। तब मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि थोड़ा सा ध्यान लगाएं, शेयर के अंदर पोटेंशियल है। 11,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं इस कंपनी के अंदर, अभी और ज़्यादा लोगों की हायरिंग के लिए बोला गया है। ठीक है, अलग अलग जगह पे नए नए प्लांट खोलने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो कंपनी लगातार अपना एक्सपेंशन कर रही है, अपने आप को बढ़ा रही है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि ये 30 रुपये 31 रुपये के आसपास होता था, गिरकर 24 रुपये पहुंच गया। एक गिरावट तो वो होती है जो डरा देती है, क्योंकि लोग अगर 25-30 रुपये का 40 रुपये का शेयर होता तो बड़ी ह्यूज क्वांटिटी मारते हैं, 10,000 शेयर 20,000 शेयर इस तरीके से खरीदते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट होती है, 2-2 3-3 लाख रुपए का नुकसान होता है, तो दिमाग खराब हो जाता है। फिर क्या करते हैं? बेच के ही ज़्यादातर निकल जाते हैं। अब कुछ मैं एक पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, जो गिरावट हुई थी वही टैरिफ की वजह से। टैरिफ के अंदर क्या था कि अमेरिका के अंदर जो भी सामान जाएगा किसी भी कंट्री से, उस पर ज़बरदस्त टैरिफ लगेगा, टैक्स लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यूएसए से इस कंपनी का कितना बिजनेस निकल कर आता है। ठीक है, अगर रेवेन्यू वाइज देखें तो लगभग बात करें 39% का रेवेन्यू निकालती है यूएसए से। इसके अलावा इंडिया से 38% का, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 23% का। तो वही खतरा है कि 40% का रेवेन्यू, 39% का रेवेन्यू अगर यूएसए से निकालेगी तो बड़ी दिक्कत शेयर के अंदर। दूसरी बात क्या है, अभी चाइना के अंदर अगर आप देखें, चाइना से जो लड़ाई चल रही है, ठीक है, चाइना से जो लड़ाई चल रही है, अगर ये लड़ाई, पहली बात तो टिकने वाली नहीं है, मुझे नहीं लगता है, लेकिन देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। अभी आप खबर देख रहे होंगे, अलग अलग जगह आपको खबर देखने को मिल रही होगी, जैसे कि बोला जा रहा है कि 23 यानी कि कल से 23 अप्रैल से क्या होने वाला है, इंडिया और अमेरिका के बीच में डील्स को लेके आगे बातचीत बढ़ने वाली है। बातचीत बढ़ने वाली है, बातचीत अब ऐसा नहीं कि सब कुछ एकदम ओके हो जाएगा, नहीं, देखा जाएगा, नेगोशिएशन किया जाएगा, कहाँ दिक्कतें हैं, कहाँ परेशानी है, अमेरिका से बातचीत की जाएगी। तो अगर ये कंप्लीट हो जाती है तो बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि हम अमेरिका से भी सामान लेने वाले हैं और इंडिया अमेरिका से भी सामान लेगा। ठीक है, जैसे कि हम देखें तो हमारा वहाँ पर डिफिसिट बहुत ही कम रहता है, सरप्लस ही ज़्यादा रहता है। मतलब कि हम जो सामान खरीदते हैं जो इंडिया के अंदर आता है अमेरिका से, उससे ज़्यादा हम बेचते हैं। ठीक है, तो वही रहेगा ज़्यादातर केस में कि हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन अगर सारा नेगोशिएशन होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर हम नुकसान भी ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि डील अगर बराबर होती चली जाती है या फिर हमें और ज़्यादा वहाँ पर डील्स मिलती हैं,
हमारी कंपनी को और ज़्यादा फायदा होता है, तो फिर उससे एक अलग प्रकार का मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। अभी जो तेजी बन रही है वो इसी वजह से तेजी बनी है जो बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत का भी निष्कर्ष नहीं निकला है, ये भी आपको समझना जरूरी है। अभी ट्रम्प पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है, अभी देखिए टाइम दिया है, लेकिन ये जो टैक्स लगाया गया, जो टैरिफ लगाया गया था किसके द्वारा, ट्रम्प के द्वारा, वो कोई एक लॉजिक वाला नहीं था, उसके अंदर कोई जान मुझे नजर नहीं आई, उसके अंदर कोई जान मुझे नजर नहीं आई है, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक दिन भी नहीं टिक पाया, लेकिन चाइना के साथ टिक गया। अभी हम देखते हैं कितने दिन और टिकता है। तो चाइना ने बोला है कि इंडिया प्लस अदर वर्ल्ड जो भी अमेरिका के साथ डील करेगा उसको वार्निंग दी है कि देख लेना फिर हम आपका क्या करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि डील तो चालू है, अब चाइना यहाँ पर क्या करता है, कुछ ना कुछ जरूर कुछ पंगा कर सकता है, कहाँ पर, बॉर्डर के अंदर, या फिर और कुछ तरह की दिमाग लगा सकता है। अब देखते हैं आगे क्या करता है चाइना। फिलहाल तो ग्लोबली इस तरह की, लेकिन अमेरिका भी कम नहीं है, ट्रम्प को गुस्सा आ गया तो और दिक्कत में चला जाएगा चाइना। लेकिन चाइना इतना चतुर और चालाक है, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि सोलर पैनल को मना कर दिया गया था कि अमेरिका, चाइना से अमेरिका के अंदर नहीं जाएगा सोलर पैनल, लेकिन अलग अलग देशों से घुमा के पहुंचा दिया गया माल। तो चाइना इसी चीज़ में एक्सपर्ट है। देखिए अभी चाइना के साथ तो रिलेशन खत्म हो गया, अभी मतलब कि अभी टैरिफ लगा हुआ है, लेकिन डरने और घबराने वाली बात नहीं है अमेरिका को, क्योंकि चाइना, यूएस चाइना डील बंद है, चाइना, ठीक है, लेकिन इतना सारा वर्ल्ड है, घूम के माल यहाँ से पहुंच ही जाएगा, ठीक है। तो चाइना से अमेरिका के अंदर माल पहुंच ही जाएगा दूसरे रूट से घूमते हुए, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में जानी चाहिए। होता कुछ नहीं है, एक कंट्री दूसरी कंट्रीज पे बढ़ा कर टैक्स भी लगाएगी तो घूम फिर के सामान कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाएगा वहां पर, ठीक है। तो और मिला के आपकी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि चाइना से, यूएसए से 39% का इसका रेवेन्यू निकल कर आता है, जिसकी वजह से इसके अंदर गिरावट हुई है। और अभी जो नेगोशिएशन वाली बात चल रही है, या फिर ये डिले हो जाता है, या फिर सिर्फ चाइना के साथ ही टैरिफ रहता है, ग्लोबली और कुछ नहीं दिक्कत होती, तो फिर आगे कुछ आज अच्छी खासी शेयर के अंदर भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ खास बात है, जैसे कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हीट स्ट्रा बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, व्हीट स्ट्रा बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग करती है पेपर की। इट इज़ नंबर 1 इन नॉर्थ इंडिया इन द ब्रांडेड कॉपियर सेगमेंट के अंदर नंबर 1 है। चलिए और देखिए, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेयर किसके अंदर, इन टर्म ऑफ टेरी टॉवल्स कैपेसिटी के अंदर लार्जेस्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन होम टेक्सटाइल स्पेस इन इंडिया, ठीक है। इसके अलावा देखें, इन पेपर सेगमेंट हैज़ द हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन, अच्छा खासा ऑपरेटिंग मार्जिन रखता है, ठीक है। इट इज़, इसके अलावा अगर देखें तो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसका, इंडिया से होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इतना बड़े बड़े देशों से अगर रेवेन्यू निकालता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक्सपोर्ट कितना करता है। कंपनी की अगर बात करें तो मेजर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल बैटरी ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, नॉर्थ रीजन के अंदर कंपनी बैटरी बेस्ड सल्फ्यूरिक एसिड वाली बैटरी भी बना के तैयार करती है। तो बहुत अच्छा बिजनेस है कंपनी का, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। होम टेक्सटाइल से 57% का, यार्न से 26% का, पेपर एंड केमिकल से 17% का रेवेन्यू निकालती है कंपनी। बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए क्या, कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ रखती है कहाँ कहाँ, बरनाला के अंदर, पंजाब के अंदर, मध्य प्रदेश, ठीक है, अलग अलग जगह। चलिए इसके अलावा और भी आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनी अपना एक्सपेंशन लगातार बढ़ा रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी की प्रेजेंट 90+ कंट्रीज़ के अंदर, जैसे कि अभी बताया आपको, कहाँ कहाँ पर ऑफिसेज हैं कंपनी के, चंडीगढ़, भोपाल, गुड़गांव, न्यू दिल्ली एंड मुंबई, एज वेल एज ओवरसीज के अंदर यूएसए, दुबई के अंदर, यूके के अंदर, ठीक है। तो अभी यूएसए के साथ ही बड़ी दिक्कत है बस सिर्फ इस समय, ठीक है। लेकिन चाइना काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है किसका, टेक्सटाइल का। तो अगर उसको झटका लगता है तो इंडिया को फायदा हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन थी, आपको मालूम होना चाहिए। शेयर के अंदर लगातार तेजी देखने को मिल रही है। नीचे की साइड से अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 24 रुपये से ज़बरदस्त इसने तेजी बनाई है, 20%। आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे इसके अंदर हो सकता है 20% की तेजी और बन जाए। तो आप देखते ही देखते कहेंगे कि शेयर ने 40% की तेजी बना दी, हमारे पास तो था भी नहीं और ये नीचे गिरावट में मिल रहा था, हम खरीद नहीं पाए। देखिए समय दीजिए, अभी देखते हैं क्या होता है। एफआईज किस तरीके से आगे खरीदारी करते हैं या बिकवाली करते हैं, वो समय ही बताएगा। पहले से प्रेडिक्ट कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म का प्रेडिक्ट किया जा सकता है अगर गिरावट पर शेयर्स मिल रहे हैं तब। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।